ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ओके, आज किन किन को पढ़ाना है? मुझे पढ़ाना है। ओके, पल्लवी जी है और आज ओके दोनों ने ज्वाइन किया है। तो आप दोनों में से कौन पहले पढ़ाना चाहेगा? सर मैं कल पढ़ाती ना सर। हाँ जी, कल पढ़ाती मैं, आज मेरा कुछ महीने आज किया है, उनका अभ्यास नहीं हुआ। ओके, तो फिर आज आपके जगह पे रेशमा जी तो है नहीं, पूजा जी और ज्योत्सना जी से बोल देंगे। चलिए, पूजा जी आज आप प्रिपेयर्ड हो पढ़ाने के लिए? हाँ, नहीं हुआ है। चलो एक बार ज्योत्सना जी से और ज्वाइन हो जाने तो उनसे देख लेते हैं। तब तक पल्लवी जी यू आर रेडी? हाँ जी सर, आप बस मुझे स्क्रीन शेयर अलाउ कर देंगे प्लीज। चेक कीजिए। परफेक्ट। हाँ जी सर, आर वी डूइंग इट इन द फर्स्ट हाफ? अभी करना है कि बाद में करना है? अभी कर लेते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ जी सर, आई एम यूजिंग द पावर पॉइंट एंड अ लिटिल बिट ऑफ गैलरी, बोथ। थोड़ी देर के लिए बस पावर पॉइंट सर। और पावर पॉइंट मैंने नहीं क्रिएट किया है, बट इट्स अ वन विच आई यूज टू लर्न, या बच्चों को इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ाती हूँ। आई होप दैट इज ओके सर। हाँ जी, चलिए। जय जिनेन्द्र सभी को। सबको मेरी आवाज आ रही है? मैं दिख रही हूँ सभी को? बहुत बढ़िया। आप सबने बहुत अच्छी से मंगलाचरण किया। कल हमने 4 मंगल का पाठ पढ़ा था, तो आज हम उसका रिवीजन कर लेंगे। कोई बताना चाहेगा लोक में कितने मंगल है? अनुभूति। हाँ जी, एक सेकंड। अनुभूति जी, आपका वीडियो ऑन कर दीजिए प्लीज, ताकि आपको कोई डाउट्स है तो मैं क्लियर कर सकूं। मेरा वीडियो ऑन है। हाँ, अभी हो गया, थैंक यू। हाँ जी, रादीप जी। मंगल 4 होते हैं। कौन कौन मंगल होते हैं? अर्यंत मंगल, लोक में सिद्ध मंगल, साहु मंगल और केवली भगवान, ये भी मंगल। बहुत सुंदर। मंगल किसे कहते हैं? पूजा जी, आप बताना चाहेंगी? जो मोरा ड्रेस आपको बनाने और सच्चा मंगल कहते हैं। बहुत अच्छा। अनुभूति जी, आप बताएंगी शरण किसे कहते हैं? शरण सहारे को कहते हैं। तो कल के पाठ में हमने देखा कि अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान मंगल है, उत्तम है, शरण है। तो कौन बताना चाहेगा कि भगवान किसे कहते हैं? नुपुर जी, आप बताएंगी? जो सर्वज्ञ और वीतरागी होते हैं और वो भगवान होते हैं। बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपने होमवर्क भी किया है और आज के लिए तैयारी भी की है पाठ के लिए। बहुत ही बढ़िया। तो आज हम तीर्थंकर और भगवान के बारे में समझेंगे और तीर्थंकरों के नाम भी याद करेंगे। आप सब अपने बुक्स खोल दीजिए, पेज नंबर 8, बालबोध पार्ट 1 में तीसरा जो चैप्टर है। और इसमें एक छात्र और अध्यापक है। तो मितेश जी है वहां पर, पूजा जी, ताकि आप अध्यापक हो सकते हैं और मितेश जी छात्र हो जाएंगे। और सब खूब ध्यान लगाकर पढ़ना, क्योंकि एंड में हम एक रैपिड राउंड क्विज भी खेलेंगे। ठीक है मितेश जी और पूजा जी, आप स्टार्ट कर लीजिए।
सबने अपने अपने बुक्स खोल दिए हैं? पेज 8, 3rd चैप्टर। गुरुजी, बाहुबली क्या भगवान नहीं है? क्यों नहीं है? 24 भगवानों में तो उनका नाम आता ही नहीं है। 24 तो तीर्थंकर होते हैं जो वितरागी और सर्वज्ञ हैं। ये सभी भगवान हैं। अरिहंत परमेश्वरी और सिद्ध परमेश्वरी भगवान भी तो है। क्या तीर्थंकर भगवान नहीं होते? तीर्थंकर तो भगवान होते ही है, पर साथ ही जो तीर्थंकर ना हो और वितरागी और पूर्ण ज्ञानी हो, वे अरिहंत और सिद्ध के भगवान हैं। तो तीर्थंकर किससे कहते हैं? तो धर्म तीर्थ मुक्ति का मार्ग का उपदेश देते हैं, कमल शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, और जिनको तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। वे 24 होते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, हम अज्यूम कर लेंगे कि हमने आगे का पार्ट पढ़ लिया है। बहुत ही बढ़िया। तो जैसे नुपुर जी ने बताया कि जो वीतरागी और सर्वज्ञ है वे सभी भगवान होते हैं। सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? क्लियर है? वेरी गुड। हाँ, तो अब वीतरागी कौन होते हैं? कौन बताना चाहेगा? हाँ जी नुपुर जी। जिनका बीत गए हैं राग, मतलब जो राग द्वेष मोह से मुक्त हो गए हैं, वो वीतरागी होते हैं। बहुत सुंदर। तो बीत रागी है लिखा है, पर तो बीत द्वेषी क्यों नहीं लिखा है? बीत रागी ही क्यों लिखा है? कोई बताना? ओह सॉरी। हाँ जी सॉरी, आप बोलिए। क्योंकि राग में द्वेष भी आ जाता है। जब हम किसी से राग करते हैं तो वैसा नहीं मिलता है, तो जो दूसरी चीज मिलती है उसके प्रति द्वेष करते हैं, तो राग में द्वेष समावेश हो जाता है। जी हाँ, तो वीत रागी, इसमें वीत द्वेषी तो आ ही जाता है, और एक कौन सी चीज उसमें आ जाती है राग द्वेष के साथ? और क्या बीत जाता? बहुत सुंदर पूजा जी। तो मोह भी नाश हो जाता है। तो वीतरागी किसे कहते हैं? कि बीत गया जिनका राग, और राग के साथ मोह और द्वेष तो उसमें समाहित है ही। अब राग द्वेष और मोह क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? चलिए मैं बता देती हूँ। तो किसी को भला जानकर उसे चाहना, ये हुआ राग। दूसरों में अपनापन करना, ये मोह हुआ। और किसी को बुरा जानकर उसे दूर करने की चाह करना, ये हुआ द्वेष। अब सर्वप्रथम जो फर्स्ट क्या जाता है, तो हमेशा मोह नष्ट पहले होता है, और उसी के साथ ही राग और द्वेष नष्ट होता है। एक और रीजन क्या हो सकता है कि वीत द्वेषी नहीं लिखा, वीत रागी लिखा? हमें नहीं पता। ठीक है, तो द्वेष को तो लोक में सभी बुरा मानते ही है, पर राग भी छोड़ने लायक है। राग अंत में जाता है, इसीलिए वीत रागी लिखा है। और वीत रागी होने से पहले वीत द्वेषी और वीत मोही तो हो ही जाते हैं, उसमें तो ये गर्भ थे। अब सर्वज्ञ, तो भगवान वीतरागी होते हैं, ये हमने देखा। उसके साथ नुपुर जी ने कहा था सर्वज्ञ भी होते हैं। तो सर्वज्ञ किसे कहते हैं? कोई बताना चाहेगा सर्वज्ञ किसे कहते हैं? चलिए मैं बता देती हूँ। तो सर्वज्ञ बना है सर्व और ज्ञ यानी ज्ञान। तो 3 लोक जो होते हैं अपने, 3 लोक के सभी पदार्थ, 3 लोक में जो भी आता है, उन सभी पदार्थों के भूत भविष्य और वर्तमान, तीनों कालों के, तीनों पदार्थों के तीनों कालों को जो एक साथ जानते हैं, एक ही समय में वो भूत भविष्य और वर्तमान जाते हैं, इन्हें कहते हैं सर्वज्ञ। अब जो सिद्ध भगवान होते हैं वो तो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, और अरहंत भगवान होते हैं, वो कैसे होते हैं? कोई बताना चाहेगा? अनुभूति जी। जी, अरिहंत भगवान, हाँ जी सॉरी, वीतरागी, वो भी वीतरागी होता है। हाँ जी बहुत बढ़िया, वो भी वीतरागी होते हैं।
सर्वज्ञ भी होते हैं अरिहंत भगवान, और उसके साथ वो हितोपदेशी भी होते हैं। तो अरिहंत और सिद्ध दोनों भी वीतराग और सर्वज्ञ है, पर अरिहंत भगवान उसके साथ हितोपदेशी भी होते हैं। अब हितोपदेश किसे कहते हैं? हितोपदेश किसे कहते हैं? नुपुर जी आप बताना जो चाहेंगे? हमारे हित का उपदेश दे, वो हमारे लिए जो अच्छा है वो। बहुत सुंदर। तो जो अच्छा है और जो सच्चा भी है उसको हितोपदेशी, जिसके हम सुखी हो सकते हैं, ऐसा उपदेश जो है वो हितोपदेश कहलाता है। अब हमने भगवान के बारे में तो जाना कि वो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, पर महावीर भगवान क्या है? भगवान तो है, पर हम उन्हें क्या जानते हैं? भगवान के साथ तीर्थंकर है। तो तीर्थंकर तो भगवान होते ही है। और जैसे हम तीर्थंकर कितने होते हैं राजदीप जी? जो 24 होते हैं। 24 तीर्थंकर होते हैं। और भगवान कितने होते हैं? क्या भगवान भी 24 होते हैं? नहीं, अनंत होते हैं। अनंत होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम 24 तीर्थंकरों के नाम तो जानते हैं, तो वैसे ही क्या आप में से कोई भगवान के नाम बता पाएगा? किन्हीं भगवान के नाम? हाँ जी नुपुर जी। नहीं, भगवान के नाम तो, क्योंकि आपने बोला ना कि बहुत सारे भगवान होते हैं, तो उनके नाम तो जान नहीं सकते। अच्छा, तो जैसे इस चैप्टर में पहले मितेश जी ने पढ़ा था कि गुरुजी बाहुबली क्या है? वो भगवान है। तो बाहुबली भगवान है। तो ऐसे ही बाहुबली जैसे राम, हनुमान, सुग्रीव, ये भी सारे भगवान है। तो भगवान वो है जो वीतरागी और सर्वज्ञ हो, वो भगवान होते हैं। अब देखते हैं तीर्थंकर किसे कहते हैं। अब आप सब तो जानते हैं कि 24 तीर्थंकर होते हैं। अब तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समव शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, जिनके कल्याणक होते हैं, और जिनको तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, वो होते हैं तीर्थंकर। तीर्थंकर कितने होते हैं ये तो आपने बता ही दिया। अब तीर्थंकरों के नाम सबको याद है आपको? हाँ दीदी। बहुत बढ़िया। तो ये नाम याद करने के लिए एक बहुत सुंदर सा छंद है। कौन पढ़ना चाहेगा ये छंद, या आप सभी को याद है? मैं पढ़ू दीदी? हाँ जी, पूजा में रोज पढ़ते हैं हम ये छंद। बढ़िया, बहुत सुंदर। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श जिनराज चंद्र पौपसीतल श्रेयांस जिनवास पूज्य पूजित सुरराय विमलानंत धर्म सौज्वल शांति कुंतु अरिमल्लिमनाय मुनि सूरत नमिनेमि पार्श प्रभु वर्धमान पुद पुष्प चढ़ाए। बहुत बढ़िया। तो आपने विमल अनंत धर्म के बाद क्या है? विमल अनंत धर्म जस उज्जवल। बहुत बढ़िया। तो अब क्या आप में से कोई जानता है कि एक से अधिक तीर्थंकरों नाम वाले कौन से तीर्थंकर है? 3 तीर्थंकर है। बताइए राजीव जी। ऋषभ देव, पद्म प्रभु जी, नहीं पुष्पदंत जी और महावीर जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने तो बहुत अच्छी तैयारी की है पाठ की। तो पुष्पदंत भगवान का नाम है सुविधिनाथ, और महावीर भगवान के वीर अतिवीर वर्धमान और सन्मति। अब तीर्थंकर और भगवान में समानता क्या होती है, कौन बताना चाहेगा? मैं बताओ दीदी। हाँ जी। तीर्थंकर ने 8 कर्मों का घात किया है और भगवान ने 4 कर्मों का घात। पर समानता, ये तो अंतर हुआ ना। समान सेम क्या है दोनों में, एक जैसा क्या है? मितेश जी आप बताना चाहेंगे? दोनों वितरागी और सर्वज्ञ होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। तो दोनों ही वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। चलिए अब हम तीर्थंकर और भगवान के बीच में अंतर देखते हैं। कोई बताना चाहेगा क्या अंतर है? पूजा जी। तीर्थंकर भगवान का समोशरण होता है और अन्य भगवान होता है।
अन्य भगवान के समवशरण नहीं होता है, बिल्कुल बढ़िया। तो अन्य भगवान के कुछ और हो सकता है? पता नहीं। अच्छा, मैं बताती हूँ आपको। तो अन्य भगवान की उपदेश तो हो सकता है, और उसे कहते हैं गंधकुटी। तो समवशरण जैसे बहुत भव्य और बहुत बड़ा होता है, वैसे गंधकुटी उसका छोटा वर्जन है। चलिए अब हम देखते हैं तीर्थंकर और भगवान के बीच का अंतर। तो सभी भगवान तीर्थंकर होते हैं, लेकिन सभी तीर्थंकर भगवान नहीं होते। ये सबसे इंपॉर्टेंट और पहला पॉइंट है। फिर हमने देखा कि अरहंत और सिद्ध दोनों भगवान होते हैं, लेकिन तीर्थंकर तो सिर्फ अरहंत पद पर ही होते हैं। भगवान अनंत होते हैं और तीर्थंकर 24 होते हैं। फिर भगवान हितोपदेशी हो भी सकते हैं, मतलब जिनकी गंधकुटी लगती है वो तो हो भी सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर तो अनिवार्य रूप से यह हितोपदेशी होती ही है। भगवान की धर्म सभा को गंधकुटी कहते हैं और तीर्थंकर की धर्म सभा को समवशरण कहते हैं। और देखिए क्या अंतर है, भगवान किसी कर्म के उदय से नहीं बनते, लेकिन ऊपर हमने देखा कि कौन से तीर्थंकर नाम कर्म के फल से तीर्थंकर बनते हैं, और भगवान के कल्याणक नहीं होते। तीर्थंकरों के कितने कल्याणक होते हैं, कौन बताना चाहेगा? 3 या तो 5। हाँ जी, तो जो हम जहाँ रहते हैं भरत क्षेत्र के जीवों के 5 कल्याणक होते हैं। अब इसे जानने से हमें लाभ क्या हुआ? तो तीर्थंकरों के उपदेश को समझकर उस पर चलने से हम सब भी भगवान बन सकते हैं। चलिए अब हम क्या समझा इसमें से ये देखते हैं। तो भगवान किसे कहते हैं, कौन बताएगा? जो वितरागी और सर्वज्ञ होते हैं उससे वे सभी भगवान तीर्थंकर कहते हैं। वे सभी भगवान होते हैं कि तीर्थंकर होते हैं? नहीं, भगवान होते हैं। बहुत बढ़िया। और तीर्थंकर किसे कहते हैं? अनुभूति जी आप बताएंगी? अनुभूति जी, तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थ का उपदेश देते हैं। और बहुत सुंदर, जो तीर्थ का उपदेश देते हैं। और इसमें कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? हाँ जी। हाँ, तो जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, जो जिनकी समोशरण आदि विभूतियां होती है, और जिनका तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है। बहुत सुंदर। मितेश जी, वीतरागी किसे कहते हैं? जिनका राग द्वेष बीत गया हो उसे वितरागी कहते हैं। बहुत सुंदर। और राजीव जी, सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो वितरागी और सर्वज्ञ होते हैं उसे सर्वज्ञ कहते हैं। बहुत सुंदर। क्या भगवान 24 ही होते हैं? अनुभूति जी, भगवान तो 24 होते हैं ना? भगवान अनंत होते हैं। अच्छा, अब जो जैसे हमने देखा था कि मंगल शब्द बनता है मंगल, जो पाप को गालता है और सुख को उत्पन्न करता है। क्या आप में से कोई भगवान शब्द का अर्थ बताएगा? भक्त प्लस वान, मतलब भक्त का अर्थ होता है ज्ञान, और वान मतलब जो ज्ञानवान होते हैं उससे भगवान कहते हैं। भ का अर्थ यदि ज्ञान है तो ग का अर्थ क्या हुआ? मैं बताती हूँ। तो भ यानी सुख और ज्ञ यानी ज्ञान। जो सुख और ज्ञान से संपन्न है ऐसे भगवान होते हैं। तो हम सबको भी भगवान बनना है। हम सब भगवान कैसे बन सकते हैं? उनके मार्ग पर चलकर। बहुत बढ़िया। उनके मार्ग पर चलने के पहले हमें उन्हें पहचानना भी तो होगा। क्या हम उन्हें पहचाने बिना उनके मार्ग पर चलकर भगवान बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि उन्हें पहचानेंगे नहीं तो उनका मार्ग कैसे पता होगा। बहुत ही बढ़िया। अब तीर्थंकर और भगवान के बीच में अंतर कौन बताना चाहेगा? 3 ही पॉइंट।
मैं बताऊं? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, सारे भगवान तीर्थंकर नहीं होते हैं, पर सारे तीर्थंकर भगवान होते हैं। उसके बाद तीर्थंकर की शमोशरण लगता है, जबकि भगवान की गंधकुटी होती है। और भगवान हितोपदेशी हो भी सकते हैं, नहीं भी, पर तीर्थंकर हितोपदेशी होते हैं। बहुत सुंदर। तो क्या सभी भगवान की गंधकुटी लगती है? आई थिंक सो। ओके, जैसे सभी तीर्थंकरों के समवशरण होता है, ऐसे जरूरी नहीं है कि सारे भगवान, कोई अनिवार्य नहीं है कि उनकी गंधकुटी लगती है। कुछ की लग भी सकती है या नहीं भी। बहुत बढ़िया। तो जो वीतरागी और सर्वज्ञ है, उन्हें भगवान कहते हैं या नहीं? हाँ, जो वीतरागी और सर्वज्ञ है, उन्हें भगवान कहते हैं या साधु? भगवान। भगवान कहते हैं। बहुत सुंदर। जो वीतरागी और सर्वज्ञ है, उन्हें क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। भगवान किसे कहते हैं? अनुभूति जी आप बताएंगी? दीदी आवाज ब्रेक हो रहा है मेरे में, तो मुझे क्वेश्चन समझाना। भगवान किसे कहते हैं? जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो पूजा जी आप बताइए, भगवान और तीर्थंकर को जानने से हमें लाभ क्या हुआ? हमारा क्या फायदा उसमें? उनके मार्ग पर चलने से हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब कोई इसको समराइज, कोई इसका सारांश बताना चाहेगा? हमने इस पाठ में क्या पढ़ा? मैं बताता हूँ। हाँ तो जी। हमने देखा कि मतलब भगवान और तीर्थंकर ऐसे दो अलग अलग ये है शब्द। तो हमने देखा कि सब तीर्थंकर भगवान होते, पर सब भगवान तीर्थंकर नहीं होते। तो उनमें डिफरेंस ये है कि भगवान जो होते हैं वो सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। और जो तीर्थंकर होते हैं वो जो धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं और जिनका नाम कर्म का उदय होता है, नाम कर्म का उदय। हाँ जी। तो अभी आपने कहा जो वीतराग और हितोपदेशी होते हैं वो भगवान होते हैं, क्या ये सही है? जो वीतराग और हितोपदेशी होते हैं वो भगवान होते हैं? हाँ ये सही। एक सेकंड, सॉरी मितेश जी आप बोलिए पहले। जो वीतराग और सर्वज्ञ होते हैं उसे भगवान कहते हैं। हाँ, जो वीतराग और सर्वज्ञ होते हैं उसे भगवान कहते हैं। वेरी नाइस। हाँ जी, आप कंटिन्यू कीजिए। और फिर हम लोगों ने 24 मतलब देखा कि तीर्थंकर 24 होते हैं, भगवान अनंत होते हैं। तो 24 तीर्थंकरों के हम लोगों ने नाम पढ़े। फिर उसको मतलब पढ़ने की एक वो छंद है, उसकी वजह से हम अच्छी तरह से उसको याद कर सकते हैं। और फिर हमने देखा कि उनको जानने से क्या लाभ होता है। तो ये लाभ होता है कि अगर हम उनके मार्ग पर चले तो हम भी भगवान बन सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब हम एक गेम खेलते हैं। ओके, तो अब हम एक रैपिड राउंड गेम खेलते हैं जिसमें मैं आपको नंबर बताऊंगी, आपको विद इन 2 सेकेंड्स उसके नाम और हो सके तो चिन्ह भी बता दें। ठीक है? तो पूजा जी तीसरे चिन्ह घोड़ा। राजीव जी 5वें सुमतिनाथ चिन्ह चकवा पक्षी। ठीक है, आपको 2 सेकंड है सिर्फ नाम और चिन्ह बताने के लिए। नूपुर जी 17वें 17वें हैं कुंथुनाथ भगवान। कलशा आई थिंक बकरा। ओके, कलशा किसका चिन्ह है ये भी आप बता दीजिए। मल्लीनाथ भगवान का। बहुत बढ़िया। मितेश जी 23वें भगवान और सर्व। अनुभूति जी 11वें
आप म्यूट पे हो अनुभूति जी। क्योंकि मुझे याद नहीं हुआ, मैं कल याद करके आती हूँ। अच्छा ठीक है, तो आपके लिए गृह कार्य अभी ये है कि आपको जो आज परिभाषाएं बताई वो सारी लिखनी है अपनी बुक में, और 24 तीर्थंकरों के नाम और उनके चिन्ह को भी याद करना है। ठीक है, तो जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वो भगवान होते हैं। सर्वज्ञ किन्हें कहते हैं? कि जो तीनों लोकों के सभी पदार्थों के भूत भविष्य वर्तमान को एक साथ जानते हैं, वो सर्वज्ञ होते हैं। और तीर्थंकरों के 3 पॉइंट हमने देखे। कौन बताना चाहेगा एक लास्ट टाइम वो 3 पॉइंट कौन रिपीट करेगा? मैं करूं? हाँ जी। हाँ, जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, जो समम शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, और जो तीर्थंकर नाम कर्म का उनका पुण्य का उदय होता है। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी नाइस। तो कल के लिए सब लोग अपना गृह पाठ करके आना, और हम मंगलाचरण और हम स्तुति बाद में करेंगे। ठीक है, जय जिनेन्द्र सभी। जी। हाँ जी। कोई फीडबैक्स बताना चाहेंगे? कोई कमेंट? सर, दीदी ने पहले अगर 4 मंगल पाठ किया तो वी आर अज्यूमिंग कि ये नहीं पढ़ाया है, तो उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए व्याख्या के पहले। ओके, तो वो तो पूर्व पाठ मूल्यांकन में नहीं आएगा? पूर्व पाठ मूल्यांकन में 4 मंगल पाठ लिया था। ओके, तो आपके हिसाब से क्या मिस्टेक थी यहाँ पे, दोबारा से बताइएगा। जब तो लेसन स्टार्ट था कि वो क्वेश्चन शुरू कर दिए थे कि तीर्थंकर किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं। पल्लवी जी, आपको पॉइंट ध्यान में आया? नहीं सर, मैंने ये पाठ लिया क्योंकि मतलब मितेश जैसे कल आई जस्ट अज्यूम के मितेश जी ने 4 मंगल का पाठ जो लिया था, तो इसलिए जैसे मैंने वो कल लिया था और आज ये ले रही हूँ, इसलिए मैंने 4 मंगल के क्वेश्चंस पहले पूछे। तो मुझे आपका पॉइंट नहीं समझ में आया। अनुभूति जी? आई थिंक अनुभूति जी बोल रहे हैं कि मैंने नोटिस नहीं किया, बट आई थिंक वो बोल रहे हैं कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस स्टार्ट करने के पहले भूमिका बनानी थी कि अपन ने ये पाठ कल पढ़ा था, आप लोग पढ़ के आए हो, आप लोग को जो गृह कार्य दिया था करके आए, और फिर पूछना चालू करना था। आई थिंक यही बोल रहे हो, राइट अनुभूति जी? आई एम थिंकिंग कि आज लैग काफी है अनुभूति जी। और आवाज आ रही है मेरी? एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क इशू है तो वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी। आप आपका वीडियो ऑफ कर दीजिए, कोई बात नहीं। एंड आई थिंक मैंने ऐसे कहा था कि कल हमने 4 मंगल का पाठ पढ़ा, चलो उसका रिवीजन कर लेते हैं। एज फार एज आई रिमेम्बर उतना मैंने। उनका बोलना ये है कि जो आपने चैप्टर को समझाना चालू किया, तो हाँ आप जी। चैप्टर को क्वेश्चन से समझाना चालू किया, तो हाँ आप हाँ, ये राइट। तो जब तक आपने चैप्टर को समझाया ही नहीं है, चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है बच्चों को, तो आप उनसे पूछो कि आपको भगवान और तीर्थंकर में अंतर पता है, तो वो चांसेस नहीं है, कम है कि कोई आंसर दे पाएगा। ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, राइट? करेक्ट करेक्ट। इट्स अ वैलिड पॉइंट, बट इसमें यहाँ पे ये भी समझने की आवश्यकता है कि कई बार इंटरेस्ट जगाने के लिए भी आप उनसे क्वेश्चन पूछते हो। इससे 2 चीजें फायदे हो जाते हैं। एक फायदा ये होता है कि उनको पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है कि किसको क्या पता है, नहीं पता। क्लास में कौन से बच्चे किस लेवल पे है,
एक वो सबसे बड़ा फायदा होता है। दूसरा ये होता है कि लोगों को पता चलते में नहीं आता है तो उनको इंटरेस्ट आ जाता है, तो वो उतने एक्टिव हो जाते हैं या उतने अटेंटिव हो जाते हैं। आई विल नॉट लाइक टू रूल आउट इट कंप्लीटली कि वो गलत था, लेकिन उसके पहले एक मेरे ख्याल से उद्देश्य कथन किया था आपने। हाँ जी, कि हम आज तीर्थंकर और भगवान के बारे में समझेंगे और तीर्थंकरों के नाम भी याद करेंगे। ओके, कितना ही कहा था। तो उसके बाद फिर वो जब पूछते हैं तो दैट इज फाइन। कोई और कमेंट, कोई और फीडबैक? हाँ सर, इन्होंने बोर्ड कार्य नहीं किया, या तो कुछ बोलना था कि आई एम अज्यूमिंग आई एम डूइंग इट। बिगनिंग से चार मंगल चालू हो गया था, बोर्ड कार्य करना था, वो स्टेप छूट गया। और आई थिंक राष्ट्री जी ने एक आंसर गलत दिया था और आपने बहुत सुंदर बोल दिया था। उन्होंने बोला था कि जो वीतराग और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। और आपने बोला था बहुत सुंदर, तो वहाँ आपको अटेंशन देके करेक्ट करना था हमें। राइट, आई मिस दैट पॉइंट, यू आर राइट नुपुर जी। हाँ, और आई थिंक पढ़ाया बहुत अच्छा, और आपका फ्लो भी था, मतलब पूरे सोपान, बाकी के पूरे सोपान पूरे किए हैं बोर्ड कार्य के अलावा। एक था सर, मुझे लगा कि आपने शायद भाव भाषण को और ज्यादा कर सकते थे। लाइक बच्चों को बताया आपने कि तीर्थंकर और भगवान का आचरण को जान के उनका आचरण करके हम भी भगवान बन सकते हैं। बट मुझे पता नहीं है कौन भगवान कौन तीर्थंकर, तो उनके मन में लाइक एज अ रोल मॉडल इंटरेस्ट क्रिएट, भाव भाषण और ज्यादा कर सकते थे शायद। कि आई थिंक सर जैसे एग्जाम्पल देते हैं सचिन तेंदुलकर का, जिसको क्रिकेट सीखना हो, वैसा कुछ एग्जाम्पल देते तो अच्छा रहता। बाकी बहुत अच्छा था, बाकी क्वेश्चंस वगैरह पूरे पूछे, पूरे सोपान कवर किए सर। बोधगम्य प्रश्नोत्तर में डिफरेंस को कवर किया था। जी सर, तीर्थंकर और भगवान के अंतर क्या होते हैं। तो आपने जो उसका चार्ट बनाया था वो आपने शोकेस किया कि ये दोनों में अंतर होता है। प्रश्नोत्तर में नहीं किया था सर, व्याख्या के वक्त ही किया था। प्रश्नोत्तर के वक्त भी करना चाहिए था। ओके। बोधगम्य में सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर तो यही है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मुझे लगा मैंने वो पहले व्याख्या में, बट आई शुड हैव केप्ट द पावर पॉइंट। आपकी बात सही है सर। हाँ जी। बेसिकली जब आप बच्चों को नोट करवा रहे हो क्वेश्चन आंसर, तब उनको अगर दिख जाता है तो इजी हो जाता है। हाँ जी, श्योर सर। और सर और कोई कमेंट? चलिए, नेक्स्ट कौन पढ़ाना चाहेगा? राजीव जी इज नॉट रेडी टुडे, सो आप में से कोई और पढ़ाना चाहेगा आज? ये बोनस हो जाएगा आपको पढ़ाना। ओके, मैं दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है? आप में से कोई वॉलंटियर करना चाहेगा कि मैं रैंडमली किसी को भी असाइन कर दूं? हाँ जी, चलिए ठीक है। अनुभूति जी, आप ट्राई करना चाहेंगे आज पढ़ाना?
सर क्या पढ़ाना? कोई भी चैप्टर आपके पसंद का। सर नहीं, हाँ जी, अरे बाप रे बाप, अनुभूति जी तो म्यूट ही हो गई। सर आ रही मेरी? हाँ हेलो हाँ जी, सर, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी, आपकी वॉइस आ रही सर आज थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो ब्रेक हो रही है बहुत, मुझे ब्रेक होके ही आ रही है। वीडियो ऑफ कर दीजिए तो आपका वॉइस सही हो जाएगा। सर गतियों वाला चैप्टर लूं? हाँ जी, ले ली। सब बोर्ड पे मैंने गतियां लिखा और डेट वो सब लिख दिया। Am I audible? हाँ अनुभूति Hello? जी, ऑडिबल है आप। हाँ ओके। तो मैंने बोर्ड पे गतियां लिख दिया है और इसके पहले का पार्ट अपन ने जो पढ़ा था वो सदाचार पढ़ा था। तो आप सभी को वो सदाचार में जो कहानी आई हुई है दो, वो सबको याद है कहानी? हाँ, भागवत भाग 2 5वां पाठ गतियां, पेज नंबर 20। मिला सभी को? हाँ जी। हाँ, तो इसके पहले की कहानी जो अपन ने पढ़ी हुई थी रात्रि भोजन त्याग की और हठी बालक की, वो सभी को याद है कहानी? वॉइस नहीं आई मितेश, आपने कुछ कहा क्या? नहीं याद है। मैं पाठ आगे लेती हूँ, मुझे वॉइस नहीं आई मितेश, अगर आपने कुछ कहा है तो थोड़ा नेटवर्क इशू है। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ आ रही है। हाँ, अगर आप कुछ बोले तो आप हैंड रेस करके बोलेंगे तो फिर शायद समझ में आ जाएगा मुझे। ठीक है, तो आज गतियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे। क्योंकि गतियों वाला चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं? गति वाला चैप्टर हम इसलिए पढ़ेंगे कि हमको समझ में आएगा कि हम जिस गति में हैं या जो गतियां हमको दिखती हैं, जैसे त्रेंच, हम मनुष्य गति के जीव है, और जो जानवर दिखते हैं वो त्रेंच गति के जीव है। तो हम में या उनमें क्या फर्क है, या वो ऐसे क्यों बने और हम ऐसे क्यों बने, ये जो चीज है ये आज हम समझेंगे। पल्लवी जी, आप और नुपुर जी ये 5वां पाठ गतियों वाला पढ़ेंगे? हाँ जी। पुत्रो पिता का संवाद। हाँ। जी हाँ, मैं पुत्र बन जाऊं नुपुर जी? हाँ। पिताजी, आज मंदिर में सुना कि चारों गति के माही प्रभु दुख पायो मैं घड़ो। ये चारों गतियां क्या है जिनमें दुख ही दुख है? बेटा,
गति तो जीव की अवस्था विशेष को कहते हैं। जीव संसार में मोटे तौर पर 4 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। उन्हें ही 4 गतियां कहते हैं। जब यह जीव अपनी आत्मा को पहचान कर उसकी साधना करता है तो चतुर्गति के दुखों से छूट जाता है और अपना अविनाशी सिद्ध पद पा लेता है। उसे पंचम गति कहते हैं। वे 4 गतियां कौन कौन सी है? मनुष्य, तिर्यंच, नरक और देव। मनुष्य तो हम तुम भी है ना? नुपुरची, पल्लवी जी, थैंक यू। वी आर अज्यूमिंग कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है और अभी आप सबको समझ में आया होगा कि गतियां कितनी होती है। कोई बताएगा मुझे गतियां कितनी होती है? मैं बताऊं? हाँ, गतियां 4 होती है, मनुष्य, तिर्यंच, नरक और देव। देव गति, बिल्कुल सही। अभी गति किसे कहते हैं? तो हम गति समझें कि पहले गति किसको कहते हैं। तो जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। जीव की अवस्था विशेष मतलब कि जो जीव जिस कंडीशन में है, मतलब अगर वो मनुष्य शरीर में है तो वो मनुष्य गति का जीव हुआ। अगर वो त्रियंच मतलब जो हम एनिमल्स देखते हैं वो त्रियंच गति के जीव कहलाते हैं। वो त्रियंच शरीर में है इसलिए वो त्रियंच गति के जीव कहलाते हैं। अभी देव गति हुई या नरक गति हुई, ये हमको दिखते तो नहीं है जीव, पर है, गतियां होती हैं। अभी चारों गतियों की मैंने डेफिनेशन इसमें देखी कि मनुष्य गति क्या कहलाती है। तो जीव कहीं से मरकर मनुष्य शरीर धारण करता है, उसे मनुष्य गति है, उसे मनुष्य कहते हैं। और जिस गति में आता है वो मनुष्य गति होती है। ऐसे ही सारी गतियों का रहता है। अब ये जो 4 गतियां हैं, इस पार्ट में हमने पढ़ा कि किन भावों से हमको कौन सी गति मिलती है। अच्छा ये बताइए कि ये गतियों में इन चारों गतियों में सबसे सुखी कौन दिखता है हमको? कोई बताएगा? जैसे अभी पाठ पढ़ा अपन ने उस हिसाब से कोई सुखी दिख रहा है हमको इसमें चारों गतियों में? चारों गति में कोई भी सुखी नहीं रहती। लेकिन देव गति में तो इतने मौज मजे है, तो वहां पे सुख क्यों नहीं है? देव गति में हमने क्या देखा कि जो मंद कषाय से मर के जन्म लेते हैं वो देव गति में जाते हैं। पर देव गति में भी देवों के प्रकार होते हैं कि कुछ छोटे देव होते हैं, कुछ बड़े देव होते हैं। तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि गति में भी मानसिक दुख होते हैं। जो शारीरिक दुख दिखते हैं वो रहते हैं, वो नहीं दिखते। जैसे त्रियंच गति में दिखते हैं कि एनिमल्स को मारते हैं या उनको बांध के रखते हैं, ये शारीरिक दुख है। मानसिक दुख को मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे अभी आदिनाथ वाला पाठ हमने पढ़ा था बालबोधिक में, उसमें क्या आया था कि आदिनाथ भगवान को वैराग्य कैसे हुआ। तो जब नीलांजना का वो नृत्य देख रहे थे तब उनको वैराग्य हुआ था और बीच में ही नीलांजना की मृत्यु हो गई। तो भी जो नीलांजना थी उसको भी पता था कि मेरी मृत्यु होने वाली है, और जिन्होंने भेजा था जो उस वर्ग के इंद्र थे उनको भी पता था मृत्यु होने वाली है, पर उन्होंने भेजा कि नहीं तुम्हें जाना है और वहां जाके नृत्य करना है। तो ना तो वो नहीं बोल पाई और ना ही कुछ कर पाई, क्योंकि उसको वो बड़े देवों की आज्ञा माननी ही होती है। ये ऐसा मानसिक दुख होता है कि बड़ों की और जो बड़े देव होते हैं उनकी उनको आज्ञा माननी होती है। प्लस जो बड़े देवों का वैभव होता है वो वैभव देख के उनको ईर्ष्या होती है, क्योंकि छोटे देवों के पास कम वैभव होता है। तो ये जो मानसिक दुख होता है ये देवगति के दुख होता है। तो चाची समझा आपको? हाँ, तो ये चारों गतियों में दुख ही दुख दिखे हमको। पाठ हमने पूरा पढ़ा उस हिसाब से। तो सुख किस में मिला? तो सुख पंचम गति में मिला। अच्छा, अभी पंचम गति में सुख क्यों मिला? कोई बताएगा पंचम गति में सुख क्यों मिला? पंचम गति मतलब मोक्ष दशा। इसमें बताया ना कि एक वीतराग भाव ही निरपराध दशा है और वही मोक्ष का कारण है। तो मोक्ष में सुख क्यों है? मोक्ष का सुख जो है वो अतीन्द्रिय है और वो वहां आकुलता नहीं, निराकुल सुख है वो।
हाँ, तो अगर एक शब्द में कहें तो मोक्ष का सुख निराकुल सुख होता है, इसलिए ये निराकुल सुख ही हमें सुख देता है। इसलिए मोक्ष में पंचम गति जो बोल सकते हैं, ये मोक्ष पूर्ण सुखी होता है। चारों गतियों में दुख ही दुख दिखे और मोक्ष गति में सुख होता है। अभी पल्लवी जी आप बताइए कि अगर आपका कोई फ्रेंड है और वो जू में गया है तो वो कौन सी गति का जीव हुआ? मनुष्य गति का जीव हुआ। हाँ, क्यों? क्योंकि वो जू में गया है, पर है तो मनुष्य गति का ही जीव। अभी नूपुर जी आप बताइए, जो देव नरक गति में रहते हैं, जंतर जाति के देव, वो कौन सी गति के जीव होते हैं? अगर वो नरक गति में रहते हैं तो नरक गति के जीव होंगे। क्यों नरक गति के जीव होंगे? व्यंतर देव अभी हमने मतलब क्या पढ़ा? हाँ हाँ, अभी हमने पढ़ा जो जीव कहीं से मरकर वो शरीर धारण करता है उसको उस गति का कहते हैं। तो जो देव गति का जीव हुआ वो कहीं से मरकर देव शरीर धारण किया है, तो देव गति का ही हुआ, भले ही वो रहता नरक गति में है, क्योंकि नरक में तीसरे नरक तक देव गति के जीव भी रहते हैं, पर वो नरक गति के जीव नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि उनका शरीर क्या है? देव गति के जीव होता है, इसलिए वो नरक गति के जीव नहीं कहलाएंगे। अभी इसका एक एग्जांपल आपको देती हूँ। आपको एक सेठ वाली कहानी पता है सभी को? एक सेठ था जो मेंढक बन गया था, फिर वो मेंढक से वो दर्शन के लिए जा रहा था तो हाथी के पैर के नीचे आ गया, फिर वो देवगति में चला गया। सभी को पता है कहानी? हाँ पता है। पता है। हाँ, तो उसमें कितना क्लियर कर दिखाया है कि वो कैसे एक मनुष्य गति का जीव था जो सेठ था, फिर वो वहां से कहाँ चला गया? उसने ऐसे भाव किए कि उसको बहुत प्यास लगी, तो वो पानी 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 के भाव करने से वो मेंढक के तरह में आ गया, मतलब त्रियंच गति में चला गया। और वो त्रियंच गति का जीव जब भगवान के दर्शन के लिए जा रहा था तो हाथी के पैर के नीचे आके मर गया, तो वो शरीर छोड़कर वो चला गया देव गति में। तो फिर गतियां समझिए आपको कि कैसे किन भावों से भी इसमें दिखा है ना सब, कि किन भावों से कैसी गति मिलती है। भाव समझे ना सबको इन गतियों में, कि अल्पारंभ और अल्प परिग्रह रखने का भाव, स्वभाव में सरलता, मनुष्य आयु के बंध का कारण है, पढ़ा है ना पाठ में अपन ने? हाँ। तो ये सेठ वाले एग्जाम्पल से समझा कि कैसे किन भावों से हमको पूरा समझ में आता है इसमें, कि कैसे क्या भाव करेंगे तो उस हिसाब से हमें कैसी गति मिलेगी। अभी राशि जी, अगर एक हाथी रास्ते से जा रहा है तो वो त्रियंच गति का जीव है या नहीं है? है, त्रियंच गति का जीव। हाँ, तो त्रियंच गति कैसे पहचानी आपने? मेरी आवाज आ रही राशि जी? हाँ आ रही। आपको कैसे पता चला कि वो हाथी त्रियंच गति का जीव है? जो जीव किसी भी मरकर त्रियंच होता है उसे त्रियंच कहते हैं। हाँ, नहीं, जो जीव कहीं से मरकर त्रियंच शरीर धारण करता है तो उसे त्रियंच गति कहते हैं। तो अभी वो दिख रहा है कि हाँ, तो वो त्रियंच गति का जीव है। अभी पूजा जी आप बताइए, देवगति किसे कहते हैं? नहीं, आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। तो जीव मरकर देव शरीर में जन्म ले, उनमें देवगति के जीव है।
हाँ बिल्कुल सही बात है। अभी ये पूरा पाठ पढ़ने से हमको ये समझ में आया, कोई बताएगा क्या समझ में आया है? क्या समझा अपन ने? गतियों वाला पाठ क्यों पढ़ा अपन ने? चारों गति में कोई दुख बताएगा? है, चारों गतियां अच्छी नहीं है, और एक जो अच्छी नहीं है मतलब दुख है, चारों गति में गतियों हाँ, में दुख है। दुख है। और जो बिल्कुल सही। तो ये मोक्ष गति में पाठ समझ, हाँ सॉरी, जो पंचम गति है, मोक्ष है, वहीं पर हमको सच्चा सुख मिलेगा। और सच्चा सुख वहाँ क्यों मिलेगा? क्योंकि वो पूर्ण निराकुल दर्शा है। बाकी सारी गतियों में, जैसा गति में आकुलता नहीं होती है, इसलिए वो पूरी सुखी है, पूर्ण सुखी है। ठीक है, तो इसमें अपन ने चारों गतियों का, ये गतियों वाले पार्ट में चारों गतियां देखी कि मनुष्य गति, त्रियंश गति और नैरव गति, गतियां किसे कहते हैं वो देखी, और किस भावों से कौन सी गति मिलती है ये सारा देखा। अभी आप लोगों को होमवर्क में यही लिख के आना है कि किस भाव से कौन सी गति मिलती है। आवाज आई सभी को? हाँ जी। अरे हाँ, किन भावों से कौन सी गति मिलती है ये सभी को होमवर्क में लिख के आना है। और फिर अपन द्रव्य वाला पाठ पढ़ेंगे आगे, ठीक है? ठीक है, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कोई और कोई फीडबैक देना चाहेगा? सर मैं बोलूं? हाँ। सर उन्होंने एक्सटेम्पोर के हिसाब से बहुत ही अच्छा बताया है और बहुत नाइसली कवर किया है, बिना प्रिपरेशन के, विथ एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग। वेरी नाइस। क्योंकि हम लोग तो अभी तक तो प्रिपेयर करके आ रहे थे, उन्होंने बिना प्रिपरेशन के इतना अच्छा एंड सारे एग्जांपल्स एंड स्टोरीज सब कुछ शेयर किया बहुत अच्छे से। पूजा जी ने जैसे क्वेश्चन पूछा था उसको भी स्टोरी से भगवान आदिनाथ की समझाया, फिर उनको पूछा कि आपको आया कि नहीं समझ में। आई थिंक परिभाषा, भाव भाषण, जीवन उपयोगी सब कुछ कवर किया। आई थिंक एक जगह बस वो क्वेश्चन आंसर जो वस्तुनिष्ठ के जो 3 हैं वो उस फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर नहीं किए। बाकी आई थिंक बिगनिंग में उनको थोड़ा वो पूर्ण पाठ मूल्यांकन में आवाज नहीं आ रही थी, बाकी सब बहुत अच्छा था। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी? सारांश नहीं किया। हाँ ठीक है, सारांश कथन। और सर एक मुझे ऐसा लगा आपने जो कहा था कि रेपिटेशन होना चाहिए, मतलब परिभाषित का रेपिटेशन कम होगा, ऐसा मुझे लगा। हाँ वो प्लेन में किया था तो हाफ पार्ट में डिवाइड करके लेना चाहिए था। एंड समथिंग बेसिक, उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए था उनकी आवाज में, उनकी बातचीत में, एक क्लास के ऊपर ऑथोरिटेटिव होने चाहिए थे। वो खुद कई जगहों पे ना बहुत डाउटफुल थे, वो उनकी आवाज में समझ में आ रहा था।
आपको नहीं लगा ऐसा? छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत होशियार होते हैं, खासकर मेरे जैसे बदमाश। उनको एक हिंट मिल गया ना, बस। अनुभूति जी ध्यान में आया? जी सर। बाकी सब काफी अच्छा था, नो डाउट। मेरे को ये भी बहुत अच्छा लगा जैसे कि पल्लवी जी और अनुभूति जी दोनों ने आधा घंटे के अंदर निपटा दिया। दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। चलिए, अब नुपुर जी है और मितेश जी और पूजा जी है। तीनों में से कौन पहले पढ़ाना चाहेगा? सर मैं पढ़ाऊं? हाँ जी। सर मैं कल के जैसे नहीं पढ़ाऊंगी, पावर पॉइंट नहीं है, मैं इम्प्रॉम्प्टू कोशिश करती हूँ विद जस्ट द बुक। तो मैं ये अपना कषाय वाला चैप्टर कवर करती हूँ सर, चालू करती हूँ मैं। हाँ जी। हाँ, सभी को जय जिनेंद्र। सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? पूजा जी, मितेश जी और अनुभूति जी, आपका कैमरा प्लीज चालू कर लीजिए। हाँ, थैंक यू। अनुभूति जी, आपका शायद कनेक्शन का प्रॉब्लम है, तो इट्स ओके, आप चालू नहीं करें तो चलेगा। सबको बराबर आवाज आ रही है, राइट? सबके पास बालबोध पाठमाला भाग 2 है। हाँ, पाठ तीसरा खोल लीजिए सब लोग। पाठ तीसरा कषाय है। उसके पहले हम कषाय पाठ पढ़ना चालू करें, उसके पहले हमने लास्ट क्लास में पाप पढ़ा था, और आप लोगों को कषाय का शब्द तो पता ही है क्योंकि हमने पाप पाठ में भी कषाय आई थी। तो कोई बताना चाहता है कषाय क्या होती है, या पाप वाले पाठ में इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कषाय के बारे में? किसी को याद है कल की क्लास? चलो, आप लोगों को कल का पाठ पढ़ के वापस घर पे आना चाहिए, जो क्लास में पढ़ा है वो रिवाइज करना चाहिए। पर हमने पढ़ा था कि जो कषाय हैं वो मोह, राग और द्वेष जो होता है उसी को कषाय कहते हैं, राइट? हमने पाप वाले पाठ में पढ़ा था, और इन्हीं कषायों को अब हम डिटेल में देखेंगे आगे वाले पाठ में। तो आपको पीछे वाले पाठ का बिल्कुल याद होना चाहिए। और एक चीज हमने देखी थी कि कषायों की वजह से ही मिथ्यात्व और कषाय जो हैं वो ही सबसे बड़ा पाप है, उसकी वजह से ही बाकी पाप होते हैं। मतलब बाकी पापों का जो रूट कॉज बोलते हैं ना, जैसे कि मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमने कल भी समझा था ये, कि जैसे पेड़ जो होता है वो रूट्स से बड़ा होता है, वैसे ही जो रूट है, जड़ है, वो कषाय हैं और मिथ्यात्व है, और पापों का जो पेड़ है वो उसी से निकलता है। तो आप लोग एक बार फिर से पाप वाले पाठ को रिवाइज करना। अब हम आज का पाठ तीसरा कषाय चालू करेंगे। पेज 11 और पेज 12 को कवर करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है? मे बी पेज 12 में अप टू क्रोध हम लोग आज पढ़ेंगे, बाकी का पाठ कल पढ़ेंगे। तो अपन कषाय देखेंगे, कषाय स्वभाव विभाव देखेंगे, कषायों का टाइप देखेंगे। आप लोग सब अपना कैमरा ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि सबको पता रहे कि अपन क्लास में प्रेजेंट हैं। पल्लवी जी, राजश्री जी, अनुभूति जी, आई थिंक यू आर फाइन। अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप लोग सब कैमरा ऑन रखिए। तो अब कषाय पाठ में कोई पढ़ के आया है कषाय वाला पाठ? पूजा जी, मितेश जी ने नहीं पढ़ा है। पल्लवी जी, आपने पढ़ा है? राजश्री जी, आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है नुपुर जी। अभी नहीं पढ़ा है, पहले से पढ़ा था। चलो ठीक है।
हम लोग एक बार है ना इसका रीडिंग करते हैं और सुबोध और प्रबोध, कोई वॉलेंटियर करना चाहता है? कौन सुबोध बनेगा और कौन प्रबोध? इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, कौन रीड करना चाहता है? चलो तो फिर मैं बताती हूँ। राजश्री जी आप बन जाओ सुबोध और पूजा जी आप बन जाओ प्रबोध, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ राजश्री जी तो पढ़ना चालू कीजिए आप, फिर अपन देखेंगे। और सबका ध्यान रहना बुक्स पे, मैं पूछूंगी कि आपको क्या समझ में आया पढ़ के, ठीक है? पढ़ूं मैं? हाँ पढ़िए, हाँ पढ़ो, आप सुबोध हो। हाँ भाई, तुम तो कहते थे कि आत्मा मात्र जानता देखता है, पर क्या आत्मा क्रोध नहीं करता, छल कपट ही करता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं करता। पर जैसे आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, वैसे आत्मा का स्वभाव क्रोध आदि नहीं करना नहीं है। कषाय तो उसका विभाव है, स्वभाव नहीं। यह विभाव क्या होता है? आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। आत्मा का स्वभाव आनंद है। मिथ्यात्व, राग, द्वेष, कषाय आनंद स्वभाव के विपरीत है, इसलिए वे विभाव है। राग द्वेष क्या चीज है? जब हम किसी को भला जानकर टालने लगते हैं तो वह राग कहलाता है, और जब किसी को बुरा जानकर दूर करना चाहते हैं तो द्वेष कहलाता है। और 4 कषाय? दिन रात तो कषाय करते हो और यह भी नहीं जानते कि वह क्या वस्तु है। राग कषाय राग द्वेष का ही दूसरा नाम है। जो आत्मा को करते अर्थात दुख दे उसे ही कषाय कहते हैं। एक तरह से आत्मा में उत्पन्न होने वाला विकार राग द्वेष ही कषाय है, अथवा जिससे संसार की प्राप्ति हो वही कषाय है। एक कषाय कितनी होती है? कषाय 4 प्रकार की होती है, क्रोध, मान, माया और लोभ। बस बहुत अच्छा पढ़ा आपने राजश्री जी और पूजा जी। मुझे मितेश जी आप बताएंगे आपको क्या समझ में आया अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें? कषाय 4 होती है, और कषाय वो होती है जो आत्मा को फंसे, वो कषाय कहते हैं। और कषाय का मूल कारण मोह राग द्वेष होता है। तो राग मतलब किसी चीज को चाहना और उसे प्राप्त करने की कोशिश करना, और द्वेष मतलब किसी को बुरा जानकर उसको हटाने की कोशिश करना। तो ये मोह राग द्वेष जो है उसे विभाव कहते हैं। विभाव जो होता है आत्मा के स्वभाव से विपरीत होता है, इसलिए उसको विभाव कहते हैं। आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, और इससे विपरीत ये भाव है मोह राग द्वेष। तो बहुत अच्छा, आप बिल्कुल जहां हमने स्टॉप किया था वहां से फॉरवर्ड बैकवर्ड चल के फर्स्ट पॉइंट तक पहुंच गए। बहुत अच्छा। कोई बताएगा कि इन्होंने कोई पॉइंट छोड़ा क्या अभी तक हमने जो पढ़ा? फिर हम डिटेल में देखेंगे इन सब चीजों को। कुछ छोड़ा इन्होंने या सब कुछ कवर कर लिया? अनुभूति जी? हाँ पूजा जी बोल रहे हैं सब कवर कर लिया। अनुभूति जी डू यू एग्री? हाँ मुझे लगता है सभी कवर कर लिए। सब कवर कर लिया तो हमारा आज का पार्ट तो यहीं पूरा हो गया, राइट? चलो तो आप लोग को डेफिनेशंस भी याद हो गई। अब अपन थोड़ा सा इसको देखते हैं। हमने पहले पार्ट पढ़े हुए हैं, अपन ने जीव अजीव भी पढ़ा है, पाप भी पढ़ा है। तो मुझे ये बताइए पल्लवी जी कि आप जीव हो? जी हो जी। आप, और आपका स्वभाव क्या है? जानना देखना मेरा स्वभाव है। आप अपने घर में किसी पे गुस्सा करते हो? हाँ। तो फिर वो आपका स्वभाव है गुस्सा करना? नहीं, वो मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? फिर आप स्वभाव यानी क्या होता है ये बताओ मुझे। मितेश जी आप बताइए स्वभाव क्या होता है? का भाव होते हैं उसको स्वभाव कहते हैं, और जो मेरा भाव नहीं होता है उसको विभाव कहते
अच्छा, और स्वभाव के डू यू ऑल एग्री कि अगर हम लोग कोई चीज रिपीटेडली करते हैं तो वो हमारा स्वभाव है? क्यों नहीं है मितेश जी? क्योंकि कभी कभी हम अज्ञान से भी एक टाइप का बिहेवियर करते रहते हैं, एक्चुअली मेरा वो नहीं हो सकता, वो मतलब मेरा बिहेव माइट नॉट बी माय ट्रू बिहेवियर। अज्ञान से तो आप मतलब अज्ञानी हैं अपन, या आप अज्ञानी हो इसलिए करते हो ऐसा? हाँ। हाँ राजश्री जी, आप डू यू एग्री कि आप अज्ञानी हो, मूर्ख हो, या आप नहीं करते हो गुस्सा किसी नहीं के करते, ऊपर? करते हैं ना। करते हो तो फिर वो आपका स्वभाव हुआ? नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरा स्वभाव तो जानना देखना है, राग द्वेष करना नहीं। पर आप तो करते दिखाई देते हो, आपने अभी बोला राइट कि मैं हाँ, गुस्सा करती हूँ। हाँ दिखाई देते हैं, लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं है। तो फिर ये पता कैसे चला कि ये स्वभाव नहीं है? कोई बता सकता है? अनुभूति जी आप बताएंगे? अनुभूति जी आपको आवाज आ रही है हमारी? दीदी कट गई थी, अब चेक कर रही है। हाँ, हमको ये पता कैसे चलता है कि गुस्सा करना हमारा स्वभाव नहीं है, जबकि हम हमेशा पूरे टाइम दिन भर सब पे गुस्सा करते रहते हैं? क्योंकि एक पॉइंट आता है कि जब हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप जब भी नोटिस करोगे जो हमारा विभाव होता है ना, विभाव, इसमें क्या डेफिनेशन आई थी आप लोग अंडरलाइन कर लो। देखो 4th नंबर का स्टेटमेंट है प्रबोध का, आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। इसको अंडरलाइन करना सब लोग, मैं पूछूंगी ये डेफिनेशन। तो वो जो विभाव होता है ना, जैसे कि अनुभूति जी ने बताया, बहुत अच्छा बताया कि वो थोड़ी देर में चला जाता है। हमें क्रोध कितनी देर के लिए आता है? थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, उससे ज्यादा कुछ भी कर लो, क्रोध हम रख नहीं सकते अपने अंदर। तो इसलिए जो चीज अपने अंदर हमेशा नहीं रहती वो विभाव हुई, और जो चीज हमारे पास हमेशा रहती है, ऐसा कभी हुआ है कि आपने जानना या ज्ञान करना छोड़ दिया हो? आप बचपन से अभी से लेके बूढ़े होने तक कुछ ना कुछ जानते रहते हो हमेशा? एग्री एवरीवन? किसी को इसमें डाउट है कि हम हमेशा जानते नहीं है? हाँ, तो ये ही स्वभाव है और विभाव है। अब आप देखो यहाँ पे एक दो डेफिनेशंस आई है, पाठ के पीछे भी आपको मिलेगी कि आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहता है। और जो क्रोध होता है या गुस्सा होता है, वैसे ही दूसरी कक्षाएं आएंगी बाद में पाठों में, वो हमारे विभाव भाव हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहते हैं। तो वो उसको विपरीत भाव भी कहते हैं, जैसे स्वभाव, स्व यानी कि हम। हाँ अनुभूति जी पूछिए। लेकिन मम्मी भी बहुत गुस्सा करती हैं, तो वो क्रोध हुआ। आपकी मम्मी गुस्सा करती है ऐसा? कितने देर गुस्सा करती है? फिर आपसे प्यार भी करती है? हाँ, एक दिन गुस्सा रहेंगी, कुछ आपने बदमाशी करी, पर फिर दूसरे दिन खूब सारा लाड़ प्यार भी करेंगी, राइट? तो वो विभाव होता है। आप जब बड़े होगे तो आपको पता चलेगा कि वो विभाव हमारे अंदर कैसे आता है, क्यों आता है। पर वो हमेशा, क्योंकि हमारे साथ नहीं रहता। जैसे पानी है, पानी हमेशा कैसे रहता है? नदी में, सागर में ठंडा होता है कि गर्म होता है? शीतल रहता है। शीतल रहता है। बहुत अच्छा राजश्री जी। तो पानी का स्वभाव है ठंडा रहना, जैसे आत्मा का स्वभाव है जानना देखना। अब पानी को हमने गैस पे बॉईल किया, स्टोव पे, तो क्या हो जाता है वो, गर्म की ठंडा? गरम। तो हमारा गुस्सा भी वैसे ही है, वो गर्म पानी के जैसा आता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन, फिर उसके बाद फिर से ठंडा हो जाता है, पानी भी ठंडा हो जाता है, राइट? है ना?
तो जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है, ठंडापना है, और वो ठंडा हो जाता है, कितना ही गर्म कर लो उसको, बाद में पूरा ठंडा हो जाएगा अपने आप। वैसे ही आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, कितना ही गुस्सा कर लो हम पूरे लाइफ, पूरे 1 महीने 1 साल गुस्सा नहीं रह सकते, राइट, है ना। तो ये स्वभाव विभाव अपन ने पढ़ा, और यहाँ पे देखो एक आया है डेफिनेशन कि मिथ्यात्व राग द्वेष जिसको कषाय कहते हैं वो आनंद स्वभाव से विपरीत है, इसलिए वे विभाव है। तो ये तीनों चीजें याद रखना कि राग द्वेष मिथ्यात्व ये सब हमारा जो नेचुरल स्वभाव है, हमारा जो ठंडापना है पानी के जैसे, हमारा आनंद है, ज्ञान है, दर्शन है, उस सबसे विपरीत है, इसलिए ये विभाव है। स्व प्लस भाव, स्व यानी मेरा, भाव यानी कि हमारा बिहेवियर या फीलिंग या हमारा अनुभूति, जो भी बोलो। स्व यानी खुद का, भाव यानी दूसरे का, लाइक वो मेरा नहीं है, ठीक है। तो अब ये बात ये आती है कि ये राग द्वेष आया या ये इसको कषाय बोल रहे हैं, ये होता क्या है। तो ये डेफिनेशन भी आप अंडरलाइन कर लो, देखो नीचे पेज 11 पे है कि जब हम किसी को भला जानकर चाहने लगते हैं तो वह राग कहलाता है। सिर्फ भला जानना नहीं, दोनों वर्ड बोलना इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी को भला जानकर चाहने लगते हैं तो वह राग कहलाता है। जब हम किसी को बुरा जानकर दूर करना चाहते हैं, अगेन बुरा जाना दूर किया, अच्छा जाना पास लाया या चाहा, तो ये राग द्वेष की डेफिनेशंस आप लोग याद कर लो, अपने बुक में अंडरलाइन कर लो। एक और डेफिनेशन आई है दूसरे 12वें पेज पे हमने पढ़ी, जैसे कि मितेश जी ने बताया था, बहुत अच्छा, राइट। जो आत्मा को कसे यानी दुख दे, राइट। आपके गले में किसी ने रस्सी बांध दी और खूब जोर से खींची तो क्या होगा, गले में दर्द होगा, होगा, है ना। तो ये जो कषाय है ना, ये ऐसी ही रस्सी, ऐसा समझो कि हमारे गले में एक रस्सी बंधी हुई है और कोई दोनों साइड से बहुत जोर से खींच रहा है। अगर उसने ज्यादा खींच दी तो क्या होगा, मर जाएंगे हम लोग, राइट। इतना बुरा होता है रस्सी को कसना। पर हम लोग को ये समझ नहीं आता कि हमारे जीवन में भी जो कषाय है, जो कोई हमने देखा, यहाँ पे 4 प्रकार की कषाय होती है, ये आप नाम याद कर लीजिए, क्रोध, मान, माया और लोभ। सबको ये चारों नाम याद होने चाहिए। ये कषाय हम दिन भर करते रहते, जैसा कि आप सबने बोला, राइट। मम्मी गुस्सा करती है, हम गुस्सा करते हैं, क्रोध कर रहे हैं। ऐसे ही मान, माया और लोभ जो हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम दिन भर करते रहते हैं। और ये रस्सी हमें कस रही है, रस्सी इज बीइंग पुल्ड, दोनों डायरेक्शन से रस्सी को खींच रहे हैं और हमको समझ नहीं आ रहा, फिर भी हम करे जा रहे हैं। तो क्या होगा, बेचारी आत्मा हमेशा विभाव में ही रहेगी, तो कभी हमें उसका सच्चा स्वभाव पता ही नहीं चल पाएगा। अब आप पानी को उबालते रहो तो बेचारा ठंडा ही नहीं हो पाएगा। तो हमको ये समझ नहीं आ रहा है, हमको ये समझना बहुत जरूरी है लाइफ में। इस पार्ट का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस यही है कि हम ये समझें कि हमारा जो स्वभाव है उसको पहचानें। और आप देखोगे, अगर आप गुस्सा नहीं करो तो क्या होता है, आपकी मम्मी आप पर गुस्सा नहीं करे अनुभूति जी, तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो अगर इतना सा गुस्सा कम हो जाए किसी का हमारे प्रति या हमारा उसके प्रति, तो हम कितने हैप्पी हो जाते, कितना अच्छा लगता है, राइट। अब पूजा जी और मितेश जी, एक दूसरे से लड़ाई होती है आपकी, गुस्सा करते हो तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है जब गुस्सा किया, जब बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, और जब नहीं किया तो खुशी होती है। तो अगर इतना सा गुस्सा कम कर दिया, इतनी सी लड़ाई कम कर दी, तो हमें इतना अच्छा लगने लगता है। तो अगर पूरा क्रोध, मान, माया, लोभ सब चला जाए हमारा, तो कितना खुशी मिलेगी, राइट। कितना आनंदित हो जाएंगे हम, लाइफ में सुख ही सुख आ जाएगा। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस। हमको ये समझना चाहिए कि ये जो कषायें हैं ये हमारी विभाव है और ये हमें बहुत दुखी कर रही है। तो अगर हमको सुपर हैप्पी होना है, बहुत
आनंद में रहना है, जो कि हमारा स्वभाव है, तो वी हैव टू स्टॉप हीटिंग द स्टोव, राइट। स्टोव में से अगर आग बंद कर दी तो पानी ठंडा हो जाएगा। अब अगर हम स्टोव पे आग चलाते ही रहेंगे तो पानी को ठंडा होने का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये जो कषायें हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये सब हीट है स्टोव की, जो कंटिन्यूअसली हमारी आत्मा को उबाल रहे हैं, उसके विभावों में रख रहे हैं, उसको ठंडा होने का टाइम ही नहीं मिल रहा। एक बार क्रोध कम करना करके देखो, आप लोग सब घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करना, अपने मम्मी को बोलना कि आज हम एक दिन कुछ गुस्सा नहीं करेंगे और मम्मी आप भी गुस्सा नहीं करो, फिर देखो कितना अच्छा सुख आनंद मिलता है। ठीक है, तो आज हम यही इतना ही पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस अंडरलाइन करने को बोली थी, एक बार मैं उसको वापस रिपीट करती हूँ उन डेफिनेशंस को। आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, या तो आप ये लोग नोट कर लो या अपने बुक में अंडरलाइन कर लो। और विभाव किसे कहते हैं? आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। राग क्या है? किसी को भला जानकर चाहने लगते हैं तो वह राग कहलाता है। द्वेष क्या है? किसी को बुरा जानकर दूर करना चाहते हैं तो द्वेष कहलाता है। और जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ और आया था कि जो राग द्वेष है ना, वो कषाय का ही दूसरा नाम है, ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि जो हम क्रोध, मान, माया, लोभ करते हैं ना, 4 प्रकार की कषाय, वो राग द्वेष की वजह से ही करते हैं। वो हम आगे और कल भी देखेंगे डिटेल में। और कषायें कितने प्रकार की होती है? कषायें 4 प्रकार की होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी, सब लोग तैयार हैं? राजश्री जी और अनुभूति जी, आप भी तैयार हो? मुझे आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। हाँ जी दीदी, बिल्कुल। चलो, अब मैं पूछती हूँ क्वेश्चन कि आत्मा का स्वभाव क्या है? कौन बताएगा? मैं बताऊं? हाँ, बताइए। आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। विभाव क्या होता है? कौन बताएगा? बहुत अच्छा राजश्री जी। हाँ, बताइए। आप पूजा जी। जो आत्मा के स्वभाव से विपरीत भाव हो उसे विभाव कहते हैं। बहुत अच्छा। राग और द्वेष की डेफिनेशन कौन बताएगा? दीदी। हाँ, बोलिए अनुभूति जी। जब हम किसी को भला जानकर चाहने लगते हैं तो वो राग कहलाता है, और किसी को जब बुरा जानकर दूर करते हैं तो वो द्वेष कहलाता है। बहुत सुंदर, सबको ये डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए एकदम बाय हार्ट। अच्छा, राग द्वेष का दूसरा नाम क्या है पल्लवी जी? कषाय है। राग द्वेष का दूसरा नाम कषाय है। अच्छा, जो आत्मा को कसे उसे मिथ्यात्व कहते हैं या कषाय कहते हैं? कषाय कहते हैं। मितेश जी, कषाय कहते हैं। हाँ, अच्छा, कषाय 5 प्रकार की होती है या 4 प्रकार की होती है मितेश जी? 4। उनके नाम याद है आपको? क्रोध, मान, माया, लोभ। बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे कोई ये बताएगा कि मैं अपने मन में मेरे बेटे के लिए मुझे गुस्सा आया और मैंने गुस्सा किया, क्रोध किया, राइट? हमने क्रोध के बारे में पढ़ा आज, और मैंने सोचा ये क्रोध करना अच्छा नहीं है। आज मैंने क्लास में सीखा है क्रोध नहीं करना चाहिए, तो मैंने क्रोध दबा लिया, अपने अंदर रख लिया, उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया। तो मैंने कषाय करी कि नहीं करी? कौन बताएगा? नहीं करी। क्यों नहीं करी पूजा जी? उसने कहा गुस्सा किया। नहीं करी मैंने कषाय, मैंने गुस्सा भाव में तो लाया ना, अपने अंदर तो लाया, उसके ऊपर नहीं किया।
अगर करेंगे तो कठिनाई कहलाएगी। हाँ, तो ये आप लोग को एक चीज और ध्यान रखनी है, बाहर से आपकी मम्मी आपकी पिटाई करे नहीं करे, पर उन्होंने अगर कुछ डांट लगाई, मन में आपके प्रति गुस्सा किया, तो उनको बोलना कि आपने कषाय करी मम्मी, ठीक है। अंदर से अगर कैसे क्यों करी, क्योंकि अच्छा आपने मान लो आपकी मम्मी पे गुस्सा किया, ठीक है, और आपने बोला मम्मी आज मैं आपसे बात नहीं करूंगी, पूरा दिन बात नहीं करूंगी, मैं सॉरी अबाउट दैट, और आप रूठे रहे मम्मी से, तो आप क्या सोचते हो पूरे दिन रूठने के बाद? मम्मी आके मनाएगी। मम्मी आके मनाएगी। तो अभी यहाँ हम आगे सीखेंगे, और एक आपको अपेक्षा भी हो गई आपकी मम्मी से, उसके बाद मम्मी नहीं आई तो क्या होता है? गुस्सा आता है। और गुस्सा आता है। तो और दुखी होते हो कि सुखी होते हो, हैप्पी होते हो कि अनहैप्पी होते हो? और अनहैप्पी। हाँ, तो अंदर तो आपके पूरा कंटिन्यूअस चल रहा है, मम्मी आई नहीं, मुझे मना क्यों नहीं रही है, मुझे अच्छा खाना क्यों नहीं दे रही है, गलती तो मम्मी की थी, मैं क्यों बात करूं, आगे जाके आपने मान भी कर लिया, सब कर लिया, और उसका नतीजा क्या निकला? दुखी हुए। तो विभाव से दुख होता है कि सुख होता है? दुख होता है। तो ये विभाव था कि स्वभाव था जो आपके अंदर क्रोध चल रहा था? विभाव। हाँ, तो इसलिए चाहे बाहर से दिखाओ नहीं दिखाओ, अंदर जो हमारे चल रहा है वो भी क्रोध कहलाएगा, कषाय कहलाएगी, राग द्वेष कहलाएगा, ठीक है। इसके बारे में कुछ और क्वेश्चंस हैं तो हम कल और ले लेंगे, आप लोग सोच के आना क्वेश्चंस, फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। किसी को अभी क्विकली कुछ और क्वेश्चन पूछना है या कोई डाउट है, या कल पूछेंगे? ठीक है। अब मैं अब एक बार समराइज कर देती हूँ इस पार्ट को। हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने देखा कि आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। हमने देखा कि जो क्रोध है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो विभाव है। स्वभाव के विपरीत जो होता है उसको विभाव कहते हैं। उसके बाद राग जो होता है, किसी को भला जानकर चाहना राग होता है, किसी को बुरा जानकर दूर करना द्वेष होता है। जो आत्मा को कसे दुख दे वो कषाय होती है। राग द्वेष का दूसरा नाम कषाय है। कषाय 4 प्रकार की होती है, क्रोध, मान, माया और लोभ, ठीक है। कोई मुझे एक बार क्विकली कोई और, पल्लवी जी ने, उन्होंने बता दिया। राजश्री जी एक बार राग का डेफिनेशन बताओ, राग किसे कहते हैं? जो मन में विकार भाव आते हैं, राग उसे राग नहीं जो जिसके प्रति मोह होता है उसको हम राग कहते हैं। राजश्री जी आप एक बार है ना बुक की डेफिनेशन पढ़ के आना, वो बहुत जरूरी है। हम किसी को भला जानकर जब चाहने लगते हैं उससे राग कहते हैं। हाँ। अब आप द्वेष किसे कहते बताओ इसी तरह? जब हम किसी को बुरा जानकर दूर करते हैं उसे द्वेष कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो, तो हम आज का क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आप लोगों को कल ये वाला पार्ट जो है, जो हमने अभी पेज 11-12 पढ़ा, पार्ट तीसरे का, उसके रिमेनिंग पेजेस, पेज 13 पढ़ के आना है, 12 भी पूरा पढ़ के आना है। जो पीछे डेफिनेशंस हैं वो पढ़ के आनी है, और आज जो हमने डेफिनेशन सीखी वो याद करके आनी है, ठीक है। चलो, सब लोगों को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ जी, आप में से कौन बताना चाहेगा फीडबैक? तो बहुत ही अच्छा था। फॉर इम्प्रॉम्प्टू इट वाज टू गुड, लाइक वे टू गुड। और वो भी मतलब बिना किसी पावर पॉइंट, बहुत अच्छी से सिंप्लीफाई किया। आई डोंट हैव एनी नेगेटिव फीडबैक,
बहुत ही बढ़िया था सर। सॉरी, बस एक ही चीज है कि जो रेपिटेशन है, आई थिंक इसमें तो उनने किया, बट मे बी नॉट एज मेनी टाइम्स एज यू हैव सेड इट। जैसे आई थिंक डे बिफोर आपने वो लिस्ट दी थी ना कि इतने बारी आना चाहिए, बट आई स्टिल थिंक कि काफी बारी किया हमने। वो मैंने लिस्ट ये दी थी कि उतनी बार आ जाता है। ओके। जब आप करोगे तो उतनी बार हो जाएगा। हाँ जी सर। सबसे तो जीवन उपयोगी बहुत ही अच्छा था, लाइक टू कम डाउन टू दैट सिंप्लिसिटी, कि सामने वाले इंसान को लगे कि कषाय है ही नहीं मेरे, मतलब मेरा स्वभाव तो ज्ञान दर्शन वाला है। वो बहुत अच्छा रहा। चलो, वेरी नाइस, वेरी नाइसली डन। कषाय वाला चैप्टर हो गया है। पाप वाले चैप्टर पे और रेडी कर लो, गतियों वाले चैप्टर पे कर लीजिए। ये कुछ चैप्टर्स है जिनको तो आप लोग सबको रेडी होना चाहिए। चलिए, मितेश जी, हाँ सर। आप कौन सा चैप्टर पढ़ाना चाहेंगे? सर पूजा को पढ़ाना है। वो रेडी है? ठीक है, पहले बोलते तो मैं पहले मितेश जी को बोल देता पढ़ाने को। सर उनको बचना था, इसलिए मेरी बारी लगा दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय जिनेंद्र सभी को। जय जी। जय जिनेंद्र। सभी लोग अपने आप को अनम्यूट रखेंगे ताकि हम लोग बात कर सके, एक दूसरे का भाव समझ सके। वीडियो भी ऑन रखिएगा। राजवीर जी, आप नेटवर्क इश्यू ना हो तो ऑन रखिएगा। राजवीर जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ। सभी को मेरी आवाज आ रही है। अनुभूति जी, आपको भी आ रही है ना? जी आ रही है। तो आज हम लास्ट टाइम अभी पहले पढ़ के आए कि कषाय क्या है। तो कषायों का चैप्टर नूपुर जी ने पढ़ाया था लास्ट टाइम आपको, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। तो उसके ऊपर हम लोग थोड़े प्रश्न लेंगे। आप लोग पढ़ के आए हैं? कषाय के ऊपर होमवर्क किया हुआ है? हाँ। तो मुझे कौन बताएगा कषाय क्या होती है? जी आप बताइए। जो आत्मा को कसे यानी दुख दे उसे कषाय कहते हैं। अच्छा, बढ़िया है। और कषाय कितनी होती है? हाँ जी जी। हाँ, कषाय 4 होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। अच्छा है, आपको सारी याद हो गई है। अभी कौन बताएगा कि राग क्या होता है? मैं बोलूं? हाँ नुपुर जी। किसी चीज को भला जानकर उसको चाहना, वो राग होता है। बराबर था आपने। अनुभूति जी, द्वेष क्या होता है? किसी चीज को बुरा जानकर उसको दूर करने की इच्छा द्वेष कहलाती है। बहुत बढ़िया। तो लास्ट टाइम का आपने होमवर्क करके आए हैं, वो दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं बोर्ड कार्य कर रही हूँ। आज की दिनांक रहेगी 23 मई और आज का चैप्टर है मेरा धाम। आप लोग को मेरे धाम की ट्यून वगैरह पता
पता है? आज का चैप्टर क्या है? आज का चैप्टर है मेरा धाम। बालकोट भाग 1 की बुक आप लोग के सबके पास होगी ना, तो उसमें आखिरी चैप्टर है। हाँ ठीक है। नंबर है 24। सब लोग ने खोल ली अपनी बुक? हाँ। तो सब लोग को एक मैं सबसे ज्यादा स्पेशल वाली जगह लेकर जाने वाली हूँ, जहाँ पे कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई किसी को सताता नहीं है और कुछ परेशानी नहीं है। क्या आप लोग वहाँ पे जाना चाहेंगे? हाँ। चलिए हम लोग वहाँ पे चलते हैं। अभी ये पद्य में है, तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको ये कैसे कौन से राग में पढ़ना है। और आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं बोल लूंगी, उसके बाद आपको मैं पूछूंगी, तो आपको भी उस तरीके से उसको शुद्ध वाचन करना है। ठीक है जी। मेरा धाम शुद्धात्म है गाना, मात्र जानना मेरा काम, मुक्ति पूरी है धाम, मिलता जहाँ विश्राम, जहाँ भूख का नाम नहीं, जहाँ प्यास का शाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है, सत शिव सुंदर मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। तो आज ये 3 नोट्स के ऊपर हम लोग लेंगे। अभी मैं जिसको बताती हूँ उसको फर्स्ट तरह रीड करना रहेगा, अच्छे तरीके से रीड करिएगा और दूसरे लोग भी अच्छे से सुनिएगा। कहीं पे कोई मिस्टेक हो तो आपको पता नहीं रहेगी। पल्लवी आप पहला पैरा रीड करिएगा। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्ति पूरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। बहुत अच्छे से गाया आपने। अभी दूसरा वाला पैरा राजवीर जी करिएगा। हाँ, जहाँ भूख का नाम नहीं, जहाँ प्यास का नाम नहीं, खांसी और जुकाम नहीं, आदि व्याधि का नाम नहीं। अच्छे से दिया। अभी अनुभूति जी आप तीसरा वाला लीजिए। सत्य शिव सुंदर मेरा नाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। तो ये यहाँ पे हम लोग मेरा धाम से मतलब क्या है, हमें से कोई बता सकता है? कौन सी जगह है ये? मुक्ति धाम मतलब क्या होता है? आप बोल रहे थे दीदी, धाम मतलब क्या होता है? धाम मतलब तीर्थ। क्या बताया आपने राजदीप जी? तीर्थ होता है धाम मतलब। तीर्थ होता है। अच्छा, नुपुर जी आप कुछ बोल रहे थे उसके बाद? नहीं, वो इसमें है ना, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, तो आपने पूछा धाम कहाँ है? मुक्तिपुरी है। अच्छा, बढ़िया। कोई बता सकता है ये मुक्तिपुरी कहाँ पे है? मैं बताऊं? जाना रहेगा तो पता भी होना चाहिए एड्रेस कि कहाँ पे है वो। मैं बताऊं? हाँ बताइए नितेश जी। मुक्तिपुरी मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है, वो एक दशा है कि जब हम मतलब आत्मा का स्वभाव को पहचान लेते हैं तो जो पूर्ण सुख प्राप्त करते हैं उसे मुक्ति बोलते हैं। अच्छा बताया आपने।
अभी आप लोग सब कंफ्यूज हो गए रहेंगे कि हम लोग तो जू बीच जाते हैं या फिर कहीं पे बाहर घूमने पहाड़ों में जाते हैं या फिर कहीं नदी किनारे जाते हैं, तो ये अपने में क्या है, हमें कहीं पे बाहर जाना ही नहीं है क्या? तो अभी हम देखते हैं कि क्या बता रहे थे। सबसे पहले तो यहाँ पे लिया हुआ है कि शुद्धात्म है मेरा नाम, मेरा खुद का नाम शुद्धात्म है। हमें यहाँ पे राग द्वेष वगैरह से अलग बताया हुआ है, शुद्ध स्वभावी बताया हुआ है। आप लोग को चाहिए, आप लोग को पसंद आता है क्या कि कोई कहे तुम तो बहुत गुस्सैल हो, या तुम तो बड़े ही नखराले हो, या मुझे बहुत क्रोध करते हो? किसी को ये पसंद आता है? नहीं आता है। तो उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि ये सब जो बाहर से दिखाई देता है वो हमारा एक्चुअल स्वभाव नहीं है। तो यहाँ पे हमारा स्वभाव क्या है वो बताया है कि शुद्ध आत्म है। हम लोग में ये राग द्वेष वाले विभाव भाव जो जिससे हम लोग को बाहर में बोला जाता है वहां पे नहीं, हम लोग का सच्चा नाम ये है। बाद में उसका काम क्या है, हम लोग बाहर के यहाँ पे सब अलग अलग काम करते हैं। सुबह हम लोग उठे, मंजन किया, नहाए, पाठ करने बैठ गए, ये सब अलग अलग काम का यहाँ पे बात हो रही है क्या? यहाँ पे बात हो रही है जानने की। हम लोग सिर्फ काम के देखते हैं, काम के नाम पे ये किया वो किया वैसे नहीं होता है। जानना ही शांति देता है। अगर हम लोग सब उसमें एक एक चीज में ये करूँ करते हैं तो क्या हम सारी दुनिया के काम कर सकते हैं? अगर हम एक कर सकते हैं तो हम सारी दुनिया के काम कर सकते हैं, तो वो तो हम कर नहीं सकते। तो सिर्फ जानना हम कर सकते हैं। बाद में मुक्तिपुरी है मेरा धाम। यहाँ पे मुक्तिपुरी कैसी है वो आगे वर्णन करने वाले हैं, तो उससे हम अच्छे से समझ सकेंगे कि मुक्तिपुरी क्या है, कहाँ है और वहाँ क्या मिलता है हमें। कोई बताएगा मुझे वहाँ पे क्या मिलता है? हाँ पल्लवी जी। रेस्ट मिलती है, पूर्ण तरह से आराम मिलता है। ओके, वेरी गुड। बाद में यहाँ पे नेक्स्ट उसमें लिया हुआ है कि वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हमें यहाँ पे होती है वो नहीं है। वहाँ पे भूख नहीं है, प्यास नहीं है, खांसी जुकाम यानी कोई भी बीमारी नहीं है, आदि और व्याधि नहीं है। मानसिक रोग को आदि कहते हैं और व्याधि शारीरिक रोग को कहते हैं। अभी हमें शरीर दुख रहा है, बुखार आ गया तो वो सब व्याधि में आ जाएगा। और मानसिक दुख हमें कोई पीड़ा दे रहा है, कोई परेशान कर रहा है तो वो आदि में आ जाएगा। भूख और प्यास हमें कितनी बार लगती है दिन में? बहुत बार। बहुत बढ़िया, बहुत बार। और उसके लिए कितना काम करना पड़ता है। तुम लोग तो एटलीस्ट मम्मी पापा काम करते हैं, मम्मी बना के देते हैं, पापा काम करके पैसे लेके आते हैं, तब वो भूख प्यास पर तुरंत मिल जाता है क्या? आपने बताया मुझे अभी रोटी दे दो तो अभी मिल जाए? नहीं। वेट कर, मम्मी बनाती है तब तक भूख सहन करनी पड़ती है ना? तो आकुलता होती है, बहुत मजा आता है। आकुलता होती है। वैसे ही प्यास का है, हम बाहर गए हैं, पानी नहीं है हमारे पास, तो आकुलता हो जाती है। तो वैसे वहाँ पे मुक्तिपुरी में भूख प्यास की कोई भी आकुलता नहीं है। रोग आदि की शारीरिक मानसिक कोई आकुलता नहीं है। तो बहुत मजा आएगा वहाँ पे। कोई टेंशन ही नहीं है कि अभी भूख लगी, खाना खाना है, प्यास लगी, बाथरूम जाना है, कुछ टेंशन नहीं। मजा आएगा या नहीं? आएगा। फिर मेरा एक डाउट है, वहाँ मतलब भूख क्यों नहीं लगती? क्योंकि वहाँ पे शरीर ही नहीं है। हम लोग अब और शरीर भी हो तो वहाँ पे तन्मयता नहीं है। शरीर के साथ तन्मयता होती है तभी हमें वहाँ पे भूख प्यास की बेचैनी आकुलता व्याकुलता हो, तो वो तो वहाँ पे है नहीं। तो
तो उसकी वजह से हमें वहां पे सुख मिलता है। अभी नेक्स्ट पैरा में लिया था स्वच्छ सुंदर मेरा था, तो वहां पे देखिए नीचे सच का आंसर दिया हुआ है, मीनिंग दिया हुआ है, सच के ऊपर एक स्टार बनी हुई है। आगे भी आया था वो धाम का, आदि का, व्याधि का, जैसे यहाँ पे सच का भी दिया हुआ है। सच मानी सच्चा, तो सच्चा मार्ग दिखा है, तो हमें दुख से दूर होने का मार्ग दिखा है। शिव माने कल्याणकारी, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि वो चीज हमारे लिए अच्छी है या नहीं। आपको टॉफी पसंद है लेकिन आपको अगर उससे एलर्जी है तो आप खाओगे? आपको गला बैठ जाता है तो खाओगे क्या? नहीं। तो मतलब क्या है, वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से हम उसे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मुक्ति पूरी सुंदर है, सत्य है, हमारे लिए अच्छी है। शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। तो अभी यहाँ पे वापिस उन्होंने बताया कि ये ऐसा है और मैं शुद्धातम हूँ, जानना सिर्फ मेरा काम है। अनादि से हम लोग सिर्फ क्या करते आ रहे हैं, बाहर से हम लोग कर रहे हैं कि ये काम करो वो काम करो, तो हमारे दिमाग में बैठता नहीं है, ये सिर्फ जानना हमारा काम है। तो यहाँ पे उसके लिए वापिस याद करवाया जा रहा है कि ये जानने से हमें क्या लाभ हो जाएगा, मुझे कोई बता सकता है? अनुभूति में? हाँ नुपुर जी, आप बता रहे थे। हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है। ओके, अनुभूति जी आपको कुछ नहीं समझ में आया, आप मना कर रहे थे? समझ में आया, लेकिन आपको क्या फायदा होगा वो नहीं पता चला। ठीक है, मितेश जी आप बता सकते हैं इसमें क्या लाभ है? जैसे हम लोग ने जाना कि मतलब हमें संसार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे भूख प्यास है, बीमारी होती है, मानसिक त्रास होता है, फिजिकल ये होता है। तो अगर हमें उन सब से छूटना है तो यहाँ बताया गया है कि शुद्धातम ऐसी चीज है कि जहाँ ये सब नहीं है। तो अगर हम शुद्धातम के बारे में जानेंगे तो हमारे ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा बताया आपने। तो यहाँ पे ये जानने से लाभ है क्योंकि हम लोग सब दुखी है, हमें आकुलता तो होती रहती है, सुख के लिए हम लोग प्रयत्न करते रहते हैं। सबको सुखी होना होता है या किसी को दुखी भी होना है? किसी को दुखी होना पसंद है? नहीं, सबको सुखी होना है। तो सुखी होना है तो उसके लिए क्या करना है, ये यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये सब जाति जाति वहाँ पे है नहीं, तो उससे हमें वहाँ पे सुख रहेगा, वो बता रहे हैं। इससे ये लाभ मिल रहा है और हमें हमारे स्वभाव को पता चल रहा है कि हम शुद्ध है, हम ये सब राग द्वेष वाले नहीं। और वो धाम कैसा है, हाँ बताइए मुझे। हाँ, तो ये मुक्तिपुरी जाते कैसे हैं? ये मुक्तिपुरी कैसे जाते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पहले तीन खंड आपको याद करके आने हैं और दूसरे 2 खंड में उसकी विधि बताई हुई है कि क्या करना है, कैसे जाना है। तो वो चौथे और 5वें खंड में हम नेक्स्ट क्लास में लेने वाले हैं, तो विधि हम वहाँ पे पढ़ेंगे और आज उसका वो कैसा है वो स्वरूप हमने देखा है। ठीक है, अभी कौन समापन करेगा, कोई सारांश देगा कोई? मैं दूं? हाँ दीजिए। हाँ, तो मेरा नाम शुद्धातम है और मेरा काम तो सिर्फ जानना ही है। और मेरा धाम मतलब मेरा घर कहाँ पर है, तो मुक्तिपुरी ही मेरा घर है, जहाँ पर मुझे पूरी तरह से आराम विश्राम मिलेगा।
कैसा है मुक्तिपुरी में, तो वहां मुझे भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, खांसी जुकाम भी नहीं होगा और कोई मानसिक या शारीरिक तकलीफ भी नहीं होगी। और ऐसा सच्चा और शिव मतलब बताया कि कल्याणकारी, वहां मेरा बहुत अच्छा होगा, कल्याण होगा, ऐसा सुंदर धाम है। और मेरा नाम शुद्धात्मा है और मेरा काम बस जानना ही है। तो मुझे प्रश्न पूछना था इसके ऊपर कि सिर्फ वहाँ पे खांसी जुकाम नहीं है या क्या है? कोई भी तकलीफ नहीं है वहां पर, मानसिक भी नहीं और फिजिकल भी नहीं है कोई तकलीफ। अच्छा, बढ़िया। अभी आपको किसी से कुछ कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझे पूछिए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, फाइन। तो आप घर पे जाके ये लर्न करिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा और शुद्ध उच्चारण से वापस बोलना है आपको। नेक्स्ट क्लास में मैं अलग अलग जन को वो पूछूंगी और आपको बिना देखे बताना है, पाठ में से पढ़ के नहीं आना है कि पढ़ के मैंने बुक में से पढ़ के बता देती हूँ करके। याद मौखिक होना चाहिए आप सबको, ठीक है? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा बताया पूजा जी ने। ऐसा लगा पूजा जी तैयारी करके आई थी पूरी। वेरी नाइस। चलिए अभी मितेश जी 3 गलतियां बताएंगे। मेरे ख्याल से वो वस्तुनिष्ठ वो प्रश्न नहीं पूछे, मतलब है या नहीं, ये है कि वो है, वो वाले जो है ना, वो थोड़ा रह गया। ओके, एंड सर एक मेरा भी था, वो धाम मैंने पूछा था तो राशि जी ने बोला था कि उन्होंने करेक्ट नहीं किया। बाकी तो कुछ नहीं लगा, बाकी तो सब अच्छा था सर। ठीक है, एंड हाँ वही सर, ये ओ मितेश जी बोल रहे हैं, सॉरी। हाँ तो पूजा आप बोल लीजिए। हाँ मैं वही बोल रही थी कि क्योंकि ये पद्य है तो इसमें से प्रश्न बनाना मुश्किल है, पर शायद मैं सोच रही थी कि ये जो नीचे जो डेफिनेशंस दिए हैं उसके प्रश्न बना सकते थे आप, कि धाम किसको कहते हैं या धाम का मीनिंग क्या होता है या आदि का मीनिंग क्या होता है, ऐसा कुछ। अदरवाइज थोड़ा प्रश्न मुश्किल है बनाना पद्य में। नहीं, आपने एग्जैक्टली सही बोला है, इसके क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे। हाँ। ओके, एंड एनीबॉडी एल्स? चलिए ठीक है, तो आज अपना इधर टाइम भी हो गया है। राजीव जी, कल आपका है चांस, और मेरे ख्याल से बाकी सब लोगों का हो गया है, अभी कोई भी बचे नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ जी, कल उनके बाद अपन दोबारा से सेकंड स्टार्ट करेंगे, सेकंड राउंड। वैसे एक सेकंड राउंड तो काफी लोगों का हो भी गया है आज। मेरा सर फर्स्ट राउंड नहीं हुआ है। किसका? मेरा ये फर्स्ट हो ही गया जाएगा। हाँ, अगर अच्छा नहीं हुआ होता आप बोलते तो मैं मान जाता। क्या? अगर अच्छा नहीं होता और आप बोलते तो मैं मान जाता। आपके साइड से दूसरा कोई इनपुट नहीं है? कैसा लिया करके? फर्स्ट राउंड के हिसाब से, इम्प्रॉम्प्टू के हिसाब से बहुत अच्छा था। आपने टॉपिक बहुत अच्छा लिया था, इजी भी था और डिफिकल्ट भी था। पद्य को समझाना हमेशा एक ट्रिकी होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने काफी अच्छा लिया।
क्योंकि आप पे इम्प्रॉम्प्टू था, यू वर नॉट प्रिपेयर्ड, इसलिए अभी मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा। बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट के लिए तैयारी होगी। नहीं अच्छा रहा। जो अध्यापक कथन या आपको जो निर्देश देने होते हैं बीच बीच में, उसमें थोड़े से मिसिंग होते हैं, काफी लोगों से मिस होते हैं फर्स्ट टाइम में, सो दैट्स फाइन। आप सब लोगों ने पाठ योजना रेडी कर ली है? पूरी नहीं हुई है सर, आधी हुई है, अभी पूरी नहीं हुई है। नहीं, आज तो अभी पूरा करना ही पड़ेगा भाई। तो ये पाप के चैप्टर की है ना पाठ योजना आदर्श? हाँ जी। मुझे आज दोपहर की क्लास के पहले पहले सब लोग पाठ योजना भेज देना भाई। सिर्फ 5 चैप्टर की या कुछ और भी? सॉरी, कौन से चैप्टर? पाप पे। ओके सर, मुझे एक क्वेश्चन और था सर, वो मुझे आज करना है क्या 4 बजे वाली क्लास में? हाँ। तो सर वो मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ राइट? मैं वो कल वाला द्रव्य वाला चैप्टर कर सकती हूँ राइट? हाँ जी। हाँ ठीक है सर। और वैसे आप तो इन्फॉर्म तो कोई भी चैप्टर ले सकते हो, आज देख नहीं सर, वो कषाय का पाठ सर उधर मेन क्लास में काफी रिपीट हो चुका है, इसलिए मुझे याद था, बाकी की चीजें अभी याद नहीं है इतनी। चलिए ठीक है। जिनवाणी स्तुति कौन कहना चाहेगा? मैं करूँ सर? हाँ जी। जिनवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत उडो। नमो अर्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो सवस। चलिए, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय तो सेकंड राउंड के लिए हम